चलो आ जाओ भाई, हेडिंग डालें मोनोटोनिक फंक्शन या मोनोटोनिसिटी। क्लियर? मोनोटोनिक फंक्शन ध्यान से समझेंगे भाई, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। क्लियर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या बोला जाता है? मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर? ध्यान से समझेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या बोला जाता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है? मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर? क्योंकि या तो फिर इंक्रीज कर रहे हैं स्ट्रिक्टली या फिर क्या कर रहे हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? अब जैसे आपको पता करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है आपके सामने। अगर आपने x1 बढ़ा लिया, x2 बढ़ा लिया x1 से, x2 क्या लिया? बढ़ा लिया x1 से, और x1 बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। x1 and x2 belonging to that domain of the function. क्लियर? अगर x2 बढ़ा लिया आपने x1 से और implies, इसका implies अगर f of x2 बढ़ा आ गया किससे? f of x1 से, तो हम ये बोलेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या है भाई? इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग। क्लियर? लेकिन अगर आपने x2 बढ़ा लिया x1 से, where x1 is belonging to domain of that function, और अगर f of x1 बढ़ा आ गया f of x2 से, तो हम ये कहेंगे फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। फॉर ऑल x1 x2 belonging to domain of that function। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं जैसे e to the power x का है। क्लियर? तो अगर आपने x2 बढ़ा लिया ना x1 से, जैसे x1 पकड़ लिया x2 पकड़ लिया आपने, कोई भी x1 x2 पकड़ लो, अगर x2 आपने बढ़ा लिया x1 से, तो f of x2 हमेशा बढ़ाएगा किससे? f of x1 से। इसका इम्प्लाई ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा कि अगर x2 बढ़ा है x1 से, इम्प्लाइज f of x1 बढ़ा आ गया f of x2 से। क्लियर? मतलब x2 बढ़ा लिया आपने x1 से, लेकिन f of x1 बढ़ा आ गया f of x2 से, देन दैट सिचुएशन फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। आई बात समझ? तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक टर्म और यूज होता है प्यारे बच्चों, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब तुम्हें फर्क मैं बताऊंगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या फर्क होता है। ये नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या फर्क होता है। ठीक है? हो गया क्या? आई बात समझ भाई? अरे भाई आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ो। तो ये क्लियर है भाई कि मोनोटोनिक फंक्शन पहचान जाओगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या बोला जाता है? मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर है? तो नॉन मोनोटोनिक किसको बोलेंगे? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन किसको बोलेंगे? जो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा हो, खेल रहा हो बीच बीच में। आई बात समझ में? ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। बीच बीच में फंक्शन खेल रहा है, पटक कर रहा है, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, जैसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर? तो आओ हम लोग बात कर लेते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस की। इसको इरेज करें। यस सर। थोड़ी सी गलतियां आपको सिखाऊंगा और उसके बाद फिर नॉन मोनोटोनिक पे चलेंगे। ठीक है? आओ ध्यान से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझेंगे एक फंक्शन आपका आता है इंक्रीजिंग। देखो फर्क होता है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, और एक आता है आपका क्या? डिक्रीजिंग। और यहाँ पर भी फर्क होता है डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? तो सर इनमें फर्क क्या होता है वो मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। क्लियर? फर्क ये होता है कि अगर आपने x2 बढ़ा लिया x1 से, x2 बढ़ा लिया किससे? x1 से, इम्प्लाइज अगर f of x2 बड़ा या उसके बराबर आ जाता है f of x1 के, तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं क्या? इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है जो ध्यान समझोगे यहाँ पे कि अगर आपने x2 बढ़ा लिया x1 से, इसका इम्प्लाइज f of x1 क्लियर बड़ा या बराबर आ गया किसके? f of x2 के, तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब वो सर इनमें और उनमें फर्क क्या था? इनमें उनमें फर्क मैं सिखाता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा ये फंक्शन है आपके सामने, ये इंक्रीज
इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट चलने लगा, ठीक है, फिर इंक्रीज करने लगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग है। क्लियर है? अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है जो आपने लिखाया, इसका लिखाने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे x1 पकड़ा और यहाँ पे x2 पकड़ा तो आपको क्या मिलेगा, क्या x2 बड़ा है x1 से? हाँ, तो f of x2 भी बड़ा है क्या f of x1 से? हाँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे x1 x2 पकड़ा, यहाँ पे x1 x2 पकड़ा तो क्या x2 बड़ा है x1 से? हाँ। अरे x2 तो बड़ा है ना, x2 तो बड़ा है x1 से, लेकिन f of x2 और f of x1 क्या है? बराबर। तो अगर कहीं भी इक्वालिटी का साइन आ गया मतलब इंक्रीजिंग के लिए ये लगाएंगे और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। आई बात समझ में? तो कहने वाला फंक्शन इंक्रीज करके कांस्टेंट चल रहा फिर डिक्रीज कर रहा है तो ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे, ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे? नॉन मोनोटोनिक। क्लियर? या फिर इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे सब फंक्शन नॉन मोनोटोनिक होते हैं। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं या डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली होते हैं ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन कहा जाता है। नोट कर लीजिए। हो गया क्या? हो गया भाई? हो गया? चलो इरेज करें इसको। और यहाँ पे कुछ फंक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हें बताना ये मोनोटोनिक है या फिर नॉन मोनोटोनिक, ठीक है? बता ले जाओगे ना? आओ fx इक्वल टू साइन fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड कुछ फंक्शन में इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। किसी पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट पे आपको चेक करना है कि फंक्शन मोनोटोनिक है नॉन मोनोटोनिक है तो कैसे चेक करो? किसी पॉइंट पे, किसी इंटरवल में नहीं, किसी पॉइंट, एक पर्सनल पॉइंट पे चेक करना है कि मोनोटोनिक है या नहीं। कैसे चेक करोगे? अगर बोलो का देखो a प्लस h पे और a माइनस h पे, तो a प्लस h पे अगर क्या है उससे बड़ा होना चाहिए और a माइनस h पे उससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मतलब किसी पॉइंट पे अगर आपको x इक्वल टू a पे मान लो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है तो f ऑफ a से f ऑफ a प्लस h क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और f ऑफ a माइनस h क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये भी हो सकता है और एक सिचुएशन और हो सकती है कि f ऑफ a माइनस h अगर बड़ा है तो f ऑफ a प्लस h छोटा होना चाहिए। अरे बेटी डिग्री हमारे केस में उल्टा हो जाएगा ना। आई बस तो किसी पॉइंट पे अगर तुम्हें चेक करना मोनोटोनिसिटी तो देख लो अगर बगल वाले अगर आगे वाला अगर बड़ा है तो पीछे वाला छोटा होना चाहिए, अगर पीछे वाला छोटा है तो आगे वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आई बात समझ में ना? तो इस फंक्शन को मैं कुछ फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ प्यारे बच्चों, आपको बताना है इसे कि क्या ये मोनोटोनिक है या फिर नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा। x इक्वल टू a की बात कर रहा हूँ। चलो पहला मोनोटोनिक है x इक्वल टू a है बिल्कुल। सेकंड वाला है अगर देखो a पे चेक करोगे तो a प्लस पे बड़ा मिलेगा और a माइनस पे क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। और a पे यहाँ भाई डिसकंटीन्यूअस है, इसका मतलब ये नहीं कि मोनोटोनिक नहीं, वो मतलब सर डिसकंटीन्यूटी है तो मोनोटोनिक है। अरे अगर इंटरवल में डिसकंटीन्यूअस है तो क्या हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज ही होना चाहिए बस। क्लियर? ये है
ये है या नहीं? है। ये बताओ मुझे, ये है या नहीं x इक्वल टू ये, क्योंकि ये प्लस पर भी कमाएगा और ये माइनस पर भी कमाएगा, तो ये मोनोटोनिक नहीं है x इक्वल टू। आई बात समझ में ना? तो ग्राफ देख के बता सकते हो ना फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं। और sin x है या मोनोटोनिक है नॉन मोनोटोनिक? नॉन मोनोटोनिक। mod x नॉन नोट। आज कुछ ज्यादा ही जोश आ गया क्या? हाँ भाई रूम से खा गया और यही जोश सही है सर। अभी भाई साहब क्लास में हो रहा था तो शाम को जाते थे ठंडा हो रहा था। सबसे खतरनाक जिंदगी टीचर की होती है। हाँ टीचर जब कभी नहीं बदलता। मैं सोचता हूँ तो हर टीचर कोई साथ तो मैं अब सोचो कि कितना बच्चे परेशान करते हो, कितने तरीके के सवाल, कितनी चीजें, कितना मतलब समझ रहे हैं? उसका एक्सपेक्ट नहीं किया वो भी पूछ जाता, वो भी पूछ जाते हैं। एक बार होता है क्या पूछने। नहीं तो टीचर का गुण होना चाहिए ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे नहीं पता होता, कहीं फंस जाते हैं। नहीं पता है बोल दो नहीं पता है, बाद में बताएंगे। कई होते बेचारे अपना एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में मामला कर क्योंकि बच्चे और उनको परेशान कर देते हैं। तो बेइज्जती क्या, नहीं आ रहा नहीं आ रहा बता दो नहीं आ रहा। जो हो गया भाई इरेज करें। चलो तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। एक इंटरवल में मोनोटोनिक अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करें? आओ मिलके समझते हैं कि मोनोटोनिसिटी एक इंटरवल में कैसे चेक करें। ये तो एओटी का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? मोनोटोनिसिटी पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वही तो होते हैं मोनोटोनिक। नहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब पूरा रामायण देख के ये नहीं पता सीखा कौन थी। ठीक है आओ तो मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, एक इंटरवल में हम लोग चेक करना चाहते हैं। देखो इंटरवल में कार्य बच्चों आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है मोनोटोनिसिटी चेक करना किसी भी इंटरवल में। कैसे आसान है कि अगर f डैश x या तो ग्रेटर देन 0 या तो f डैश x क्या हो लेस देन 0। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन आर्बिट क्या होगा इंक्रीजिंग, और अगर f डैश x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f डैश x लेस देन 0 तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? अब f डैश x को कैसे कंपेयर किए सर आप? तो भाई साहब ऐसे कंपेयर किया ना, मान लो ये फंक्शन है e टू द पावर x। तो प्यारे बच्चों अगर किसी पॉइंट पे कर्व का स्लोप 0 होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है 0 होता है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। क्लियर? जैसे कहीं पर भी आप ड्रॉ करके देख लो, कहीं पर भी आप इसमें ड्रॉ करके देख लो, हमेशा पॉजिटिव स्लोप आएगा। अगर पॉजिटिव स्लोप है मतलब डैश x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर डैश x लेस देन 0 तो फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? तो मतलब कि अगर किसी इंटरवल में चेक करना है तो कुछ नहीं करना, आपको डैश x क्या कर लेना है ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जिस इंटरवल में आ रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 उसमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, और जिसमें लेस देन 0 आ रहा है उसमें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? जैसे कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि fx 2x + 5 को चेक करो, fx 2x + 5 को चेक करो फॉर x बिलोंगिंग टू ऑल रियल से रियल। क्लियर? ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है या नहीं है? तो भाई डैश x निकाल लेते हैं। f डैश x जब हमने निकाला तो देखा कितना आया 2, और 2 क्या है ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 मतलब मोनोटोनिक क्या इंक्रीजिंग। क्लियर? ऐसे और भी देख सकते हो आप fx log x, fx क्या log x है, f डैश x कितना है 1/x है, ये आगे ग्रेटर देन 0 है। ओके सर ऐसे कैसे x आगे कर दिए तो दोनों नेगेटिव रख ही नहीं सकते हो। आई बात समझ में ना? r + ही रखोगे तो इसका मतलब ये भी क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन e टू द पावर x है। तो कहने का मतलब डैश x अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ गया तो भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 आ गया तो भी क्या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? तो इस समझ में आ गया भाई इंटरवल में कैसे चेक करोगे, नोट करें।
एक सवाल। ऐसे ग्राफ बन के आएगा बिल्कुल, ग्राफ बन के नहीं आएगा, तुम्हें खुद ग्राफ देगा बनाने के लिए। मतलब ग्राफ बना करके बताएगा। ठीक है, तुम ग्राफ बनाओगे, ये बेसिकली दोनों स्ट्रेट लाइन ही तो है। ये सब क्या है, पैराबोला। ठीक है, तो ग्राफ तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, बनाएगा और तुमसे पूछेगा लेकिन इसमें ये ग्राफ है, इसमें ये ग्राफ है, इसमें ये ग्राफ, बताओ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो तुम्हें करना क्या, ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद मैं तो तुम्हें बनाया ग्राफ दे रहा हूँ। x = a पे क्या है बच्चों, इसमें तुम्हें कमेंट करना है, ये a है आपका, ये b, ये आपका c, मतलब x = a पे ही चेक करना, ये c और x = a पे ही चेक करना है। तुम्हें कमेंट करना है हर एक ग्राफ के बारे में। पहले ग्राफ पे क्या कमेंट कर सकते, ये क्या इस टाइप का मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक, मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक, क्यों है, क्यों नॉन मोनोटोनिक, बताओ रीजन। सेम ही रीजन, पहले इंक्रीज की उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। पहले इंक्रीज कर रहा है, हाँ। ये इंक्रीजिंग, हाँ बिल्कुल, ये इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद कहाँ डिक्रीजिंग आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है, लेकिन हमें x = a पे बताना है सर, a तो ये तो मोनोटोनिक हो गया ना, कैसे। अरे इधर से बढ़ रहा है, हाँ। एक तरफ कम हो रहा है, तो एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ कम हो रहा है, एक तरफ बड़ा और एक तरफ कम होगा तो ए भी क्या है, मोनोटोनिक। बोलो, चलो आगे बढ़ो। मोनोटोनिक कैसे होगा, बड़ा बड़ा बताओ, इसके बताओ, ये नाम मोनोटोनिक का नाम है। एक मिनट ये कर दिया पे, ये मोनोटोनिक है। कुछ भी समझ नहीं पा गड़बड़ है, गड़बड़ हो ही रहा है, a प्लस पे घटा और a माइनस पर भी घटा, हाँ तो ये नाइदर मोनोटोनिक ये नहीं है, नाइदर सॉरी मोनोटोनिक फंक्शन ये नहीं है, नॉन मोनोटोनिक है। इसमें बताओ, a प्लस पे बढ़ा, a माइनस पे बढ़ा, मतलब x = a पे क्या है, मोनोटोनिक। अरे आई बात समझ में, मोनोटोनिक है ये। इस पे आप x = a प्लस पे बढ़ा, a माइनस पे कम हुआ, क्या है, मोनोटोनिक। यहाँ पे आ जाओ, ये तो ऐसे ही नॉन कांस्टेंट है। तो आपका पहला और डी नॉन मोनोटोनिक है और बी और सी क्या है, मोनोटोनिक। बी और सी पहला नाम पहला नॉन, ये भी नॉन मोनोटोनिक, ये भी नॉन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है ये। अच्छा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कौन सा ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग, पक्का।
लेस डिक्रीजिंग है ना, अरे घटा फिर घटा, ये क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। हो गया। आगे बढ़े चलो। Let go increasing and decreasing functions. Increasing and decreasing function. Increasing and decreasing function. ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, मोनोटोनिसिटी और ये इंक्रीजिंग। क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर है तो जरूरी नहीं है कि मोनोटोनिक बीच में कांस्टेंट ही चल सकता है। मोनोटोनिक के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। क्लियर? तो अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग। और अगर f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 आता है, लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो उस फंक्शन को क्या बोला जाता है? डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे फाइंड इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फाइंड इंटरवल वेयर फंक्शन इंक्रीजिंग, fx x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब डैश से ग्रेटर देन 0 कर दो वहाँ इंक्रीजिंग आ जाएगा, डैश से लेस देन 0 कर दोगे तो वहाँ क्या आएगा? -5/2 to infinity। यस, एक ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना निकालने में। चलो इरेज करें इसको और सवाल नहीं इसमें। fx equal to x minus sin x. Prove that this function is increasing function. Prove that this function is increasing function. हाँ तो इंक्रीजिंग ही तो है सर। 0 से 1 माइनस cos x आएगा कि नहीं? बिल्कुल 1 minus cos x आएगा, 1 minus cos x कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, निगेटिव निकलेगा। हाँ 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब क्या होगा ग्रेटर देन 0 तो हमेशा अरे डैश x निकालोगे कितना आएगा? 1 minus cos x और लेस देन 0 हो ही नहीं सकता कभी, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, फाइंड इंटरवल ऑफ तो इसमें क्या बताएंगे, इंक्रीजिंग वाले का फिर डिक्रीजिंग का? find the interval of monotonicity fx equal to x upon ln h। सर क्या बताएंगे, इंक्रीजिंग के लिए कि डिक्रीजिंग के लिए? क्या मोनोटोनिसिटी दोनों नहीं बताएंगे, इसमें इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इसमें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। क्लियर?
ई से इन्फिनिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा हाँ मोनोटोनिक और 0 से इन्फिनिटी वो ई से माइनस इन्फिनिटी। हाँ लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान ये देना कि वो इसके डोमेन में नहीं है, निगेटिव वैल्यू इसके डोमेन में नहीं है। आपको इसके डोमेन में निगेटिव कौन है? 0 से ही आ जाएगा। तो 0 से आई बस मुझे थोड़ा ध्यान देना इसके डोमेन का भी ख्याल रखना। 0 से ई तो आएगा, उसमें से भी एक चीज़ हटेगी, यहाँ तक पूरा है सर। उसमें भी एक चीज़ हटेगी। 1 हाँ, 0 से 1 से ही या फिर 0 से ही करके 1 हटा देना। इसको कैसे करें मतलब इसके बाद देखिए सर। डिफरेंशिएट करे, हाँ डिफरेंशिएट करे, वो तो ऊपर वाला कैसे ग्रेटर देन ये होगा। चलो हो गया भाई, चलो आपको सवाल देता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ, बता इस परेशान हूँ। चलो फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। पहला सवाल है f(x) = x⁴ माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 7। सेकेंड f(x) = 2x/1 प्लस x²। एंड थर्ड सवाल f(x) = ln x² माइनस 2x। एंड फोर्थ सवाल f(x) = mod of x minus 2 divided by x। चार में क्या आता है? हाँ दानिश बताओ।